जन्नत में दूध की नहर ऐसे बहेगी। रुको जरा, जन्नत में शहद की नहर ऐसे बहेगी। कयामत वाले दिन अफरा तफरी का माहौल होगा। ये बढ़िया था भाई। बीजेपी ने सच में विपक्षी पार्टियों में कयामत ला रखी है। अब भाई ये आपको डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की एक ऑडियो वीडियो लीक हुई है, वो दिखाते हैं। सर दिमागी मरीज को दफा करें, मेरे साथ डायरेक्ट हो जाए, मैं आपको अपनी जमहूरियत भी दूंगा और घर भी छोड़ के आया करूंगा। वेल डन। सर वो दिमागी मरीज की तरफ भी देख के हंस लें, नहीं तो मुझे मारेगा। वो उधर बैठा हुआ है, उसकी तरफ देख के। हाँ वो बैठा हुआ है। तो अभी पाकिस्तान का पीएम ट्रंप से मिला था, उसके बाद ये बातचीत निकलकर सामने आई है। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है। तो राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भाई मैंने ये क्या ही देख लिया। पाकिस्तान में पिज्जा हट का एक आउटलेट खुला था और इसको इनॉग्रेट करने के लिए पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर गया था रिबन कटिंग एंड ऑल करने के लिए। एंड इन्होंने सब कर दिया बिना कुछ चेक करे। एंड उसके बाद पिज्जा हट वाले ये पोस्ट डालते हैं जहाँ पे पिज्जा हट ने बोला कि ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर फेक पिज्जा हट के आउटलेट की रिबन कटिंग करके चला गया। अबे बंदा है। एक बार को फेक पिज्जा हट की बात को हटा भी दो, इसे इग्नोर कर दो, तो ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के इतने गंदे हालात हैं कि उसके डिफेंस मिनिस्टर को एक पिज्जा की दुकान की ओपनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे इंडिया का पासपोर्ट ऐसा दिखाते हैं, बोलते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, कंबोडिया या थाईलैंड या वियतनाम में ही काम आता है, इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, विदेश में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों करना मुझे पता नहीं चलता है। ये जो पासपोर्ट रैंकिंग देते हैं ना, उसमें पॉपुलेशन को भी देखते हैं। 140 करोड़ का पॉपुलेशन हिंदुस्तान और चाइना का है, तो कहाँ से रैंकिंग ऊपर आएगी। सिंगापुर नंबर 1 पासपोर्ट है, तो उसका पॉपुलेशन खुद का क्या है, मुंबई जितना तो कंट्री है पूरा। एक्चुअली है ना, हिंदुस्तान की फितरत में है तैयार थाली खाना। बाप दादा है ना, क्या मरते मरते क्या देखे गए वो देखते हैं। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी वही आशा रखते हैं कि मुझे क्या मिला गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है भाई, खुद की औकात बनाओ और हिंदुस्तान का नाम है ना विदेश में जाके रोशन करो। ये मेरा नया पासपोर्ट है, यहाँ पे चिप लगी हुई है, तो आपको समझ पड़ता होगा कि ये नया पासपोर्ट है, 1 ही महीना हुआ। सोशल मीडिया पर भर भर के ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है जहाँ पर इंडियन पासपोर्ट को वीक दिखाया जाता है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जाती है। इस भाई ने उस पूरे प्रोपेगेंडा को बहुत ही सही से एक्सपोज किया है। 5 लड़कियां, एक छोटा सा लड़का है, आदमी है, क्या करूं। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। 5 लड़कियां हैं, 5 तो लड़कियां। शादी कर दो लड़कियों की। अभी क्या करिए, बेटा भी नहीं करी अरे कर दो, कितनी बड़ी बड़ी हैं? है जंजमान है तो हैं? और छोटी छोटी है जंजमान। हिंदुओं में कर दोगी? हिंदू में नहीं करूँ। हैं? हिंदुओं में शादी नहीं करोगी? नहीं। और हिंदुओं से पैसे मांग ले रही हो। तो क्या हो गया बेटा, हमें देगा तो ऊपर वाला देगा। नहीं, हिंदुओं में शादी नहीं कर सकती लड़कियों की, नहीं बेटा, और हिंदुओं से पैसे ले सकती हो। हिंदुओं में हमारे लोगों में नहीं। तो लड़के बढ़िया नहीं है हिंदुओं में? नहीं का हमारा तुम्हारे बहुत बात है। हम का मुसलमान, आपका हिंदू। मदद करो, मेरी 5 बेटियां, उनकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उस महिला की मदद करना चाहता है, किसी हिंदू लड़के से उसकी शादी कराने की बात करता है उनकी लड़कियों की, तब वो साफ इनकार कर देती है। कुल मिलाकर इन्हें काफिरों से भीख में खैरात तो चाहिए, रुपए तो चाहिए, लेकिन अपनी लड़की की शादी उस काफिर से ये नहीं करवा सकती। कि हम लोग मंदिर नहीं देंगे बनाने, हम लोग पूजा करते हैं मुसलमान को। अब जैसी है वैसी है, आगे मत बढ़ो। नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, जबरदस्ती हम लोग नहीं बनने देंगे। और ज्यादा बोलिएगा ना तो बांग्लादेश बना के रखोगे। क्या बोले? ज्यादा बोलिएगा तो बांग्लादेश बना के रखोगे। यहाँ मंदिर नहीं बनाने देंगे, ज्यादा ये वो करोगे तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे। ये वीडियो झारखंड के देवघर की बताई जा रही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब हमारे व आपके वोट का ही नतीजा। अगर आप सोते हुए नींद में जाकर वोट दे आओगे तो यही होगा। अब आइए आपको एक और ऐसी ही वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर हिंदू रहते थे और वहाँ पर 1-2 मुस्लिम परिवार आकर बस गए थे। तो हिंदुओं ने भाईचारा दिखाया और उन्हें वहाँ पर रहने दिया। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और उन्होंने हिंदुओं से ही चंदे के पैसे मांग कर वहाँ पर एक बड़ी सी दरगाह भी बना ली। और जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस निरंतर देखते रहते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदुओं के अंदर भाईचारे का कीड़ा जन्मजात होता है। तो हिंदुओं ने भर भर के चंदा दिया और जरा सी दरगाह को बहुत बड़ी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखिए कि इस समय वहाँ के हालात कैसे हैं। उपाय कर रहे हैं। पहले ये दरगाह नहीं थी, बहुत छोटी सी थी, अभी इतनी बड़ी होगी। इसके अंदर फैक्ट्रियाँ चल रही है। हमें नहीं, आपको मुझे नहीं पता लीगल काम हो रहा है इलीगल काम हो रहा है। रात भर यहाँ पे टेम्पूज आते हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है। ये यहाँ पे पहले हिंदू फैमिलीज रहती थी, सबको लड़ाई झगड़े, बस गरीबों को दबाने वाली बात। फाइनेंशियली अपना पैसा खिला रहे हैं, पुलिस वालों को ये पैसा खिलाएं, वकीलों को ये पैसा खिलाएं, सारे हिंदू यहाँ से निकाल दिए। ये फैक्ट्री खड़ी कर दी और इस फैक्ट्री में हर थोड़े टाइम में
सिर्फ क्लेम करने के लिए, इंश्योरेंसेस क्लेम करने के लिए खुद आग लगा देते हैं। हमारे जॉइंट घर है, ये भी केस हुआ था, ये इसमें प्लास्टिक की अथॉरिटी नहीं है मैडम। 4 फ्लोर से इन्होंने रातों रात 1 फ्लोर और ऊंची कर दी। बिल्कुल मेरी जो वॉल है, इनकी वॉल और हमारी वॉल ऐसे अटैच्ड है। ऐसी आग लगी थी जबरदस्त कि मैडम हम लोग है ना रातों बाहर भागे थे सब लोग। इनको तो मिल गया इंश्योरेंस का क्लेम, उन्होंने एक और अपनी फ्लोर चढ़ा दी। वो सारा इनका जो था ना, बनाई भी पूरी इन्होंने बना लेते हैं अपने कि ये हमको क्या क्या करना है। यहाँ पर जिस दरगाह की बात हो रही है, उस दरगाह को बनाने में सबसे बड़ा योगदान चंदे के रूप में हिंदुओं ने ही दिया था। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वहाँ पे इन्होंने हिंदुओं को इतना परेशान किया कि बहुत से हिंदू अपना घर बार छोड़कर वहाँ से चले गए। और जो बच्चे कुछ हिंदू हैं, उनकी हालत आप लोगों ने देख ही ली है। इन्हें भी इतना परेशान किया जा रहा है कि ये भी अपना घर बार बेच कर छोड़कर यहाँ से चले जाएं। अभी भी समय जाग जाओ। अब आइए आपको गोदी में बैठी हुई पत्रकार साक्षी जोशी की पत्रकारिता दिखाते हैं। आपको लग रहा है कि वो जो बेसिकली जो एक रिलीजियस बेसिस पर जो पूरे देश भर में एक पॉलिटिक्स हो रही है, ये ममता बनर्जी की पार्टी भी उसमें एक तरह से ट्रैप में आ रही है और वो उसी का जवाब बेसिकली रिलीजन बेस पे ज्यादा कर रही है, जो कि बाकी चीजें जिस पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं, कि गवर्नमेंट को चाहिए। इन 5 चीजों पर आपको लगता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, वो 5 बातें आप। सबसे ज़्यादा AQI पर होना चाहिए, वेदर्स, इन सब चीज़ों पर। फिर उसके बाद रोड्स कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए। फिर उसके बाद जैम्स जो पब्लिक व्हीकल्स चल रही हैं और जिस तरह की कंडीशन है, अभी आप मैं बताऊं, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाता हूं या सिंगापुर गया, ममता बनर्जी भी गई हुई सिंगापुर, उन्होंने कंडीशन को देखा है कि किस तरह वहाँ की बस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। हमें देख के हम आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसी गाड़ियाँ हमारे चल रही हैं। और कोलकाता एक वर्ल्ड फेमस सिटी है, यहाँ पर आप देखें बसेस की कंडीशन है, आप तो यहाँ की नहीं आप, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि बसेस की कंडीशन क्या है, लोग किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें बेसिकली इस पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एजुकेशन पर ज़्यादा ही मेन फोकस होना चाहिए। ये चुनाव से पहले बंगाल को कवर करने गई थी, ये सोचकर कि मुसलमान TMC की यानी कि ममता बानो की तारीफ करेगा, लेकिन यहाँ पर तो पासा उल्टा पड़ गया। बाकी का आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय पश्चिम बंगाल में विकास की हालत कितनी बदतर है कि मुस्लिम भी मुमताज बानो की बुराई करने पर लगा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि वोट BJP को फिर भी नहीं देगा। चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे। जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है, हारने से दिक्कत नहीं है। जिस पार्टी को हारने से कोई दिक्कत ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ठीक है, ऐसे ही हारते रहो, ऐसे ही दार्शनिक ज्ञान देते रहो। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद हम लोग UCC लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? UGC का नया गाइडलाइन है, तो थोड़ा सा होश में रहना है। क्या हुआ सर? किसी भी कॉलेज में SC ST या OBC किसी भी छात्रों के साथ ओ इतना भी किए तो तुम स्वर्णों का। लेकिन हम लोग गलत है सर, ये कौन तय करेगा? इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। तब तो सर वो लोग मनमानी करेंगे, वो लोग तो हम लोगों से कुछ भी करवा लेंगे धमका के। हम लोगों को उनको खुश रखने के अलावा अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर इल्जाम लगाने वाला झूठा निकला तो नथिंग, इसमें हमारा क्या है, तो आपका समस्या है। लेकिन सर अगर वो हम लोगों को गाली दे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूता चार, ऐसा बोले तब नथिंग, वो आपका प्रॉब्लम है, हम क्या करें। ये कानून किस लिए है सर? ताकि समाज में समानता बने, किसी का शोषण ना हो। मतलब स्वर्णों का शोषण करके ही समानता लाया जा सकता है सर, और कोई उपाय नहीं है? नथिंग। वाह, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और आसान भाषा में UGC को समझाया जा सकता है। बाकी मैं यही एडवाइस करूंगा कि UGC की ताजा नोटिफिकेशन के बाद अपने बच्चे का जब एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाते हैं तो उसे लैपटॉप खरीद कर बाद में दीजिएगा, पहले उसे वेबकैम दीजिएगा ताकि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जो जो घटना उसके साथ हुई उसे वो रिकॉर्ड कर पाए। वरना पता लगे कि आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। बाकी का मेरा BJP की गवर्नमेंट से एक सवाल है कि जैसे आज SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी क्या गारंटी कि भविष्य में UGC का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिम में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ किया गया है। आरोप यह है कि विशेष समुदाय के जिम ट्रेनर लड़कियों को फंसाकर उनका वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करते थे। पीड़ित लड़कियों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 जिम्स को सील किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि इनके 2 सहयोगियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जिन ट्रेनर्स पर आरोप लगे हैं उनका नाम मोहम्मद शेख अली और फैजल खान है। आरोप यह है कि जिम ट्रेनिंग के नाम पर ये लड़कियों से दोस्ती गांठते थे, इनके आपत्तिजनक वीडियोस और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। लड़कियों पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव भी बनाने का आरोप है।
अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह का कहना है कि घटना से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 4 जिम को पुलिस ने सील कर दिया, जिनमें KGN1, KGN2, KGN3 और आयरन फायर हैं। आज आए दिन लफ्ज़ात के ना जाने कितने केस सामने आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी बहुत से महानुभाव ऐसे हैं जो लफ्ज़ात जैसी किसी भी चीज को मानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार। पुलवामा आतंकी हमला 2019, हमलावर मसूद अजहर और आदिल अहमद दार। पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। पहलगाम आतंकी हमला 2025, धर्म पूछ के मारने वाला लश्कर तैयबा का हासिम मूसा। तो दीदी ने पापा का नाम तो बता दिया वीडियो में, लेकिन अपने मुंह बोले भाइयों का नाम बताना भूल गई, तो सोचा याद दिला। आज के समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रतीक भाई ने क्या ही गजब का धोया है इस धूर्त औरत को। इसने अपने बाप का नाम तो बता दिया, लेकिन अपने मुंह बोले भाइयों का नाम बताना भूल गई। इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाजत से। अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात? एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी। 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना? तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले। क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, आप बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मेन विल बी मेन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें आप, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर दें, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है, भाई ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो इससे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात नहीं करी, मैंने एक फैक्ट स्टेट करा है जो अगर आप जाके पढ़ें, जैसे मैंने बताया 12, 14, 15 माशाल्लाह बोलते, माशाल्लाह शादियां हुई हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने सोगोसी शंकराचार्य की ये कल वाली वीडियो नहीं देखी, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार आप लोग इस वीडियो को भी जाकर अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अरे हम हमेशा से कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तभी सेफ रहोगे बाबू। अरे हिंदू बनना सीखो, हिंदू, नहीं तो देख रहा है ना बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है। एक तरफ ये लोग बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ यही लोग आरक्षण को और ज्यादा मजबूत करके -40 पर भी सिलेक्शन कर लेते हैं। क्या इससे जातिवाद नहीं फैलेगा? इससे भी नहीं हुआ तो ये लोग SC ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत करते हैं। क्या इससे जातिवाद नहीं फैलेगा? और इतना ही नहीं, ये लोग यहाँ पर ही नहीं रुके, UGC कानून लाकर हिंदुओं को जात में बांटने की कोशिश किए, और नारा क्या दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं जी।